गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का पॉलिनोमियल्स का क्लास 4 है। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल आपके पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स की गुणनफल 4 है। तो आपसे मांग रहे हैं a का मान क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले आप जो पॉलिनोमियल को देखिए तो इस पॉलिनोमियल में या जो हमारा बहुपद है px में ax² माइनस 6x माइनस 6 है। आप बता सकते हैं a का मान तो खुद a ही है, b का मान बताइए स्टूडेंट्स माइनस 6, x के पीछे वाला b, लास्ट में जो कांस्टेंट होता है डेट इज c, a b c। अब शून्यकों का गुणनफल x² वाला है तो द्विघात हुआ, और द्विघात में कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक। तो 2 शून्यक हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। तो अल्फा गुना बीटा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा किसके बराबर है? 4 के बराबर है। ऑलराइट, अब आपको लेकिन फॉर्मूला तो याद होगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा गुना बीटा कितना होता है स्टूडेंट? सी बाई ए। तो इस अल्फा गुना बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी बाई ए बराबर 4। वेरी गुड। सी का मान देखिए माइनस 6 बटा ए का मान तो ए ही है, ए ही डालेंगे 4 माइनस 6 बराबर 4 ए हो जाएगा। और ए का मान फ्री करेंगे स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं कितना हो रहा है। ए का मान हो जाएगा आपके पास माइनस 6/4 यानी कैंसिल होके माइनस 3/2। ऑलराइट, तो एक काफ़ी आसान सवाल था, ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही ये सवाल पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। 2x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात करें यदि इसके 2 शून्यक √2 और माइनस √2 हो। तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, यहाँ 4 घात में दिख रहा है तो ये 4 घातीय या कैसा हो गया? बाय क्वाड्रेटिक। ये कैसा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स? बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि पावर 4 है, या इसी को हिंदी में हम लोग 4 घातीय बोलते हैं। आपको पता है जितना घात होता है उतना ही शून्यक की संख्या होती है। 4 घात है तो यहाँ शून्यक की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स? 4। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यदि 4 शून्यक है तो उसमें 2 शून्यक आपको पहले से मालूम है। एक शून्यक √2, दूसरा शून्यक माइनस √2, तो बचे कितने शून्यक? 2 ही ना शून्यक और बचे। 4 शून्यक निकालना था, 4 शून्यक होगा टोटल, 2 ऑलरेडी दिया हुआ है तो बाकी 2 ही आपको निकालने हैं। ये चीज पहले आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं कि सवाल कैसे करना है। तो सबसे पहला बात, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है उसको px मान लेंगे और इसको जो है अरेंज करके लिखते हैं। ये आप लोग सीख चुके हैं। देखिए तो पावर ऑलरेडी घटते क्रम में तो ऑलरेडी अरेंज है, इसको हम लिख देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ √2 एंड माइनस √2 शून्यक है। क्या है इसका? शून्यक। आपको पीछे नोट में बताया गया था यदि √2 शून्य, यदि अल्फा शून्यक होता है किसी भी चीज का, अल्फा शून्यक है तो x माइनस अल्फा उसका गुणनखंड होता है। आपने ये चीज जो है पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। यदि अल्फा शून्यक है तो x माइनस अल्फा गुणनखंड होगा। ऑलराइट, तो अब देखेंगे इसमें यहाँ यदि √2 शून्यक है और माइनस √2 शून्यक है तो हम लिख सकते हैं x माइनस √2। x में से जो शून्यक होता है उसको घटाते हैं एंड x माइनस, फिर माइनस √2 होगा तो प्लस √2 हो जाएगा। इस शून्य को घटाएंगे x में से तो माइनस माइनस प्लस। आप सिंपली याद रख सकते हैं साइन चेंज करना है, प्लस वाला होगा तो माइनस, माइनस वाला होगा तो प्लस। तो x माइनस √2 एंड x प्लस √2 इसके क्या होंगे स्टूडेंट्स? इसके गुणनखंड होंगे, गुणनखंड है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यदि जो भी शून्यक है तो x में उसको घटाते हैं तो वह उसका क्या बन जाएगा? गुणनखंड।
अब हम लोग जब gx निकालेंगे, gx मतलब भाजक, तो इसके लिए दोनों जो गुणनखंड आया उसको गुना कर देना है। तो x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, आप सीधे भी गुना कर सकते हैं या फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला सबको याद होगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर के लिए तो एक्स स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये भी हमारा अरेंज ही है, यानी और सॉल्व नहीं करना है। तो हमारा gx क्लियर हो गया। अब देखिए, फिर से देखिए, सवाल था कि एक बहुपद है, इसका सभी शून्यक 4 शून्यक होगा, चारों निकालना है, 2 शून्यक पहले से मालूम था, तो हमने जो दिया हुआ था बहुपद उसे लिया, जो शून्यक है शून्यक लिखा, x में उसको घटाया तो वह उसका क्या हो जाता है गुणनखंड, और दोनों गुणनखंड को गुना कर दिए तो हमारा gx निकल गया। अब हमारा काम क्या होगा, आगे सुन लेंगे पहले। gx से हम लोग px को भाग देंगे, gx से px को भाग देंगे, क्योंकि आपको पता है यह इसका गुणनखंड है, तो शेष तो शून्य आना ही चाहिए। ये बात आपको केवल माइंड में रखना है कि gx से px को भाग देंगे, क्योंकि गुणनखंड है, तो यह बात श्योर हो जाता है कि जो rx होगा यानी शेषफल होगा वो शून्य होगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपका जो भी बचेगा भागफल, उसको दोबारा से शून्य के बराबर कर देंगे तो बाकी शून्य निकल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस। अब हम लोगों को वही करना है कि जो हमारा gx था उससे px को भाग देना है। तरीका सीख चुके हैं स्टूडेंट्स आप लोग। यहाँ का हाईएस्ट पावर से यहाँ का हाईएस्ट पावर को भाग दे देंगे, 2x4 से x स्क्वायर को भाग देंगे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर। पावर 4 में पावर 2 घटा देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर यहाँ से गुना होगा, यहाँ लिखा जाएगा, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट 2x4, 2x स्क्वायर इंटू -2, तो ये देखिए गुना होके तो -4x स्क्वायर हो जाएगा। तो -4x स्क्वायर यहाँ नहीं लिख देंगे, एक्स क्यूब में नहीं, 4x स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला टर्म में लिखेंगे, तो कितना आएगा -4x स्क्वायर। ऑलराइट, घटाते हैं, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। यहाँ -3x स्क्वायर है, इसको उतार देना है, सॉरी -3x क्यूब है। अब देखिए -3x स्क्वायर में +4x स्क्वायर, -3 + 4 तो +1 बचेगा, तो +1 तो लिखते नहीं है तो +x स्क्वायर हो गया। फिर कितना बचेगा स्टूडेंट, देखिए +6x -2। ऑलराइट, अब यहाँ का हाईएस्ट पावर -3x क्यूब, इससे यहाँ का हाईएस्ट पावर x स्क्वायर से भाग देंगे, तो घटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -3x आ जाएगा, -3x क्यूब में x स्क्वायर से भाग दीजिए तो x आ जाएगा -3x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -3x, -3x गुना x स्क्वायर, तो -3x क्यूब -3x गुना -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट +6x। ये माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो बचा हमारे पास क्या, देखिए सिर्फ x स्क्वायर और -2। अब हमारा लास्ट काम है x स्क्वायर से x स्क्वायर को भाग देना। यहाँ का हाईएस्ट पावर x स्क्वायर, यहाँ का हाईएस्ट पावर x स्क्वायर, 1 आ गया तो +1 डालेंगे, +1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा +1 इंटू -2, तो -2 हो जाएगा। ये प्लस में था माइनस, ये माइनस में था प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। Rx कितना हो गया स्टूडेंट 0। ऐसे भी आप समझ चुके थे कि यह इसका गुणनखंड है तो शेष तो शून्य आना ही चाहिए। ऑलराइट, यहाँ तक करने के बाद अब आपको लिखना है, इसलिए ये जो हमारा QX है, QX यानी भागफल, इसलिए QX बराबर 0 करने से अन्य शून्यक प्राप्त होंगे। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे कि QX का मतलब क्या हो गया, हमारा जो भागफल था उस भागफल को शून्य करने से हमें अन्य शून्यक प्राप्त होंगे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब QX को हमको 0 करना है। QX का मान मतलब 2x स्क्वायर -3x + 1 है, उसे आपको कितने का इक्वल करना है स्टूडेंट्स 0। तो देखेंगे आगे,
इसलिए आप लोग नीचे लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक तरीके से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसे सॉल्व करना है। तो 2 गुना 1 2 हुआ, उसे तोड़ना है ताकि 3 मिले। तो इसे ऑब्वियस है -2x और -x में तोड़ेंगे। पहले से 2x कॉमन आ जाएगा, x -1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, x -1। दोनों से क्या कॉमन ले लेना है स्टूडेंट्स, x -1, 2x -1 इक्वल टू 0। तो फाइनली एक बार x -1 0 कर लेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, और एक बार 2x -1 को 0 कर लेंगे तो x का मान 1/2 हो जाएगा। तो इससे आपको ये चीज पता चल रहा है कि इसका अन्य शून्यक 1 और 1/2 है। तो हमको निकालना था कि सभी शून्यक ज्ञात करें, इसलिए फाइनल स्टेटमेंट देंगे सभी शून्यक बराबर सभी शून्यक। तो पहला 2 शून्यक तो पहले से मालूम था, √2 और -√2। तीसरा शून्यक 1 आया और चौथा शून्यक 1/2। ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, आंसर। तो प्रोसेस समझ में आना चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसी तरीके का हम लोग अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी उसी टाइप का है। एक बहुपद दिया गया है कि सभी शून्यक ज्ञात करें यदि 2 शून्यक प्लस माइनस √5/3 हो। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट 2 शून्यक लिखा है, तो एक प्लस √5/3 और एक माइनस √5/3। तो हम लोग उसी तरीके से करना है, पहले px मान लेना है। तो जो भी दिया है आपके पास उसको अरेंज करके लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी अरेंज है। चलिए ये हो गया। अब इसका देखेंगे कि शून्य कौन कौन है। तो आप देख सकते हैं इसके शून्य एक √5/3 है और एक -√5/3 है। यहाँ भी 4 शून्य होंगे, 2 शून्य आपके पास क्लियर हो गए। तो आपको बताया गया जो शून्यक होता है x में उसको घटाते हैं तो गुणनखंड होता है, इसलिए इसका गुणनखंड क्या होगा स्टूडेंट्स, x -√5/3 एंड x माइनस, फिर यहाँ माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा √5/3। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, गुणनखंड। अब हम लोग क्या निकालते हैं, gx के लिए जितना भी गुणनखंड है सबको गुणा कर देंगे। तो x -√5/3 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस √5/3। देखेंगे a² - b² का फॉर्मूला पर है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका x² माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 5/3। तो फाइनली यहाँ बच रहा है x² माइनस 5/3। तो यानी अब ये हमारे पास gx हो गया। इससे आपको px को भाग देना है। ऑब्वियस है गुणनखंड है तो शेष शून्य आएगा, फिर उसके बाद जो भागफल आएगा उसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, उससे अन्य शून्य निकल जाएगा। तो चलिए अब इस px से हम लोग gx को भाग देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ बटा में है, भाग कैसे होगा, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे जो हमारा प्रोसेस था वही प्रोसेस होगा। चलिए देखिए, तो पहला है हमारे पास 3x का पावर 4, इसको हम लोग भाग देंगे कितना से, x² से। तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, सभी को मालूम है पावर 4 में पावर 2 घटाएंगे 3x²। 3x² को इससे गुना करेंगे 3। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा फाइनली हमारे पास 0। तो यहाँ आपने देखा कि हमारा जो शेष वाला पार्ट है वो 0 हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, इसलिए qx बराबर 0 करने से अन्य शून्यक मिलेंगे या अन्य शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अन्य शून्यक प्राप्त होंगे। तो अब आपका qx यानी ये जो भागफल वाला पार्ट है उसको 0 करना है। और तो चलिए इसे 0 कर दिया। हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 × 3 6 हो गया, 3 × 3 9 हो गया। 9 को ब्रेक कीजिए 6 के लिए, तो 3x³ 3x² स्टूडेंट्स प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 आ जाएगा ना। इससे 3 × 3 9 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा।
3x कॉमन करते हैं तो यहाँ हमारे पास बचेगा x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन करते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 1, दोनों से x प्लस 1 कॉमन, 3x प्लस 3 बराबर 0, दोनों से x प्लस 1 निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, दोनों का अलग अलग 0 के इक्वल, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान हमारे पास आएगा -1, 3x प्लस 3 बराबर 0, तो x फ्री करेंगे तो -3/3 कैंसिल होकर -1। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों शून्य एक्चुअली बराबर ही हुआ, तो आपका टोटल शून्य क्या सब हो जाएगा देखेंगे। दो शून्य तो पहले से पता था, एक +√5/3, एक -√5/3, उसके बाद एक फिर -1 आया और लास्ट में फिर -1 आया, तो ये 4 आपके शून्य हो गए। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन सेम है, आप लोगों को लेकिन बना के पोस्ट करना है, इसे मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। ये एक बहुपद है, पावर 4 है, तो 4 शून्य होंगे, सभी शून्य क्या करें, 2 शून्य 2 + -√3 है, यानी एक शून्य 2 + √3, दूसरा शून्य 2 - √3। तो सबसे पहला काम हम लोग px लिखते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पावर में स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो हम लोग पहले उसको अरेंज कर लेंगे। आपको बताया गया था जो नहीं होता है उसके साथ 0 में डाल दिया जाता है, तो x का पावर 4 -4x3। अब स्क्वायर नहीं है तो कितना लिखेंगे, 0x², फिर +4x और फिर -1। अरेंज करने का यह तरीका होता है। देखेंगे स्टूडेंट्स शून्य हमारे पास क्या सब है, एक तो है 2 + √3 और एक है 2 - √3, प्लस माइनस है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गुणनखंड निकालने के लिए x - 2 + √3 लेंगे एंड दूसरा क्या हो जाएगा x - 2 - √3। देखिए गुणनखंड का तरीका, x में से जो भी शून्य है उसको घटा देना है, x में से जो भी शून्य है उसको घटा देना है। और राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम लोग gx निकालेंगे। gx के लिए आपको पता है दोनों को गुना करते हैं, x - 2 + √3, इसको गुना करेंगे x - 2 - √3 से। देखेंगे स्टूडेंट ब्रैकेट का सही यूज करेंगे सभी। ब्रैकेट यहाँ भीतर का ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस भीतर चला जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा x - 2 - √3, सभी प्लस था सभी को माइनस बना दिया, और यहाँ हो जाएगा देखिए स्टूडेंट्स x - 2 - +√3। वेरी गुड। अब थोड़ा आप यदि ध्यान दें तो x - 2 को हम लोग a मान सकते हैं, x - 2 को क्या मान सकते हैं a, और यहाँ -√3 b हो गया या +√3 b हो गया। तो ध्यान देखिए तो a - b a + b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, a² - b²। ध्यान दीजिए ये पोर्शन हमारा a है, सेम है ना, a - b और यहाँ a + b, तो इसको हम लोग लिखेंगे a² - b²। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सभी ने, a + b a - b के लिए a² - b²। अब देखिए इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। फॉर्मूला सभी को पता है, a² + b² - 2ab, और -√3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, x², 2 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स 4, यहाँ हो जाएगा -4x और -3। और हम लोग एक स्टेप और इसे फाइनल सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x, और 4 में से 3 घटाइए +1, यानी ये वाला जो है फाइनली आपका gx हुआ, x² - 4x + 1। अब आपको पता है इस gx से px को भाग देंगे, शेषफल शून्य आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलती की हुई है। और उसके बाद शेषफल शून्य आने के बाद जो आपका rx होगा, qx होगा यानी भागफल होगा, उसको 0 कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो अन्य शून्यक प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसे बना के पोस्ट कर। पिछले क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स -1 और 1 था, आप लोग नोट कर लेंगे इसे। पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था -1 और 1। ऑलराइट,
चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को gx से भाग देने पर, यानी इस बहुपद को gx से भाग दिया जा रहा है, अर्थात ये हमारा px हुआ। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसे भाग देने पर भागफल जो मिलता है डेट इज qx, वो x माइनस 2 है, और शेष यानी rx इतना है माइनस 2x प्लस 4। तो पूछ रहा है gx का मान बताना है। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए। इससे इसको भाग दे रहे हैं तो ये gx हुआ भाजक, और ये हमारा भाज्य हुआ यानी px। तो px पहले हम लोग अरेंज वे में लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। gx हमको मालूम नहीं है, व्हाट है। उसके बाद देखिए भागफल, भागफल को हम लोग qx से दिखाते हैं, x माइनस 2, और शेषफल को rx से माइनस 2x प्लस 4। ये सभी बात आपको दिया होगा। एक फॉर्मूला तो सभी को याद ही है, जो हमारा भाज्य होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेष। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। भाज्य यानी हमारा px हुआ, भाजक यानी हमारा gx हुआ, भागफल यानी हमारा qx हो गया स्टूडेंट्स, और शेषफल यानी rx हो गया। तो px सभी का मान आपको बैठाना है यहाँ पर। px का मान हम लोग डालेंगे, px का मान देखिए स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू gx इंटू qx का मान देखेंगे, x माइनस 2 है, प्लस rx का मान ब्रैकेट में ही ले लेते हैं 2x प्लस 4। ऑलराइट, अब देखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए ये वाला पोर्शन तो इधर प्लस में है, इधर आएगा चेंज हो जाएगा, यानी आप देखिए प्लस यदि भीतर जाएगा तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस 2x, और माइनस 2x इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 2x। उसी तरीके से यहाँ प्लस 4 होगा, और इधर ले आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक x है और यहाँ 2x है, मिलकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3x, प्लस 2 में माइनस 4 कर देंगे तो माइनस 2 बच जाएगा, और यहाँ x माइनस 2 इधर जो है गुना में था स्टूडेंट्स, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 भाग में चला जाएगा, बराबर क्या बचेगा, gx। ऑलराइट, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि gx का मान क्या होगा। अब आपका काम क्या है स्टूडेंट्स, अब आपका काम है इस x माइनस 2 से इसको भाग देना, और भाग दे के जो भी आंसर आ जाए वही आपका gx के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग इसके बाद जो है इस तरीके से भाग देंगे, आप लोग इसके बाद जो है यहाँ x माइनस 2 से, क्योंकि इससे भाग दे रहे हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को भाग देंगे। चूंकि यहाँ भी ऑब्वियस है कि शेषफल शून्य आना चाहिए, यानी कट जाना चाहिए, अर्थात गुणनखंड है तो शेषफल शून्य आ जाना चाहिए, और जो यहाँ भागफल आएगा वही आपका gx हो जाएगा। तो आप लोग इसे भाग की प्रक्रिया द्वारा सॉल्व कर लेंगे, और जो यहाँ भागफल आएगा फाइनली लिख लेंगे, इसलिए gx बराबर जो भी यहाँ भागफल आएगा वही लिख देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं फिलहाल आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे बना के पोस्ट करेंगे। आंसर है इसका स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा इसके बाद। ऑलराइट, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो शून्यक है वो a माइनस बी, a और a प्लस बी है। ऑलराइट, ये दिया हुआ है कि शून्यक ये है, तो आपको a निकालना है और b निकालना है। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है, इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो हमने पहले इसे px लिख लिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें a b c और d निकालने आता है आपको, लेकिन आप थोड़ा क्वेश्चन में देखिए तो a और b पहले से इंक्लूड है, तो हम लोग वो a b यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ कैपिटल A B यूज कर लेंगे। बात सेम है, कॉन्सेप्ट सेम होगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में स्मॉल a b पहले से था तो इसलिए हम लोग कैपिटल A B यूज करेंगे। b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होना चाहिए और शून्यक हमारे पास पहले से मालूम है, ये तीनों मेरा शून्यक है। तो बोल सकते हैं कि अल्फा का मान a माइनस बी है, बीटा का मान a है और गामा का मान a प्लस बी है। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, अल्फा बीटा गामा त्रिघात का शून्यक होता है, हमको ये शून्यक पता था कि ये तीनों है, तो वही तीनों ना अल्फा बीटा गामा हो गया। और यहाँ पर हमने स्मॉल ए बी सी डी इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वो क्वेश्चन में पहले से इंक्लूड था। तो अब आप जो है त्रिघात में कुछ फॉर्मूलाज जानते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस बी बाय ए। यहाँ मैंने कैपिटल में लिया है क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट्स या गुणांक को कैपिटल में लिखा गया। तो हम मान बैठाते हैं, अल्फा का मान a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये गामा का मान हो गया a प्लस बी, माइनस और b का मान देखेंगे स्टूडेंट्स, -3 है बटा a का मान 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a विच इज इक्वल टू 3a, बटा 1 को तो हटा सकते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, +3। तो 3 से 3 कटा देंगे तो a का फाइनल मान कितना हो गया स्टूडेंट्स, a। तो a तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपके पास तरीका है कि अल्फा बीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बाय ए, ये लगा सकते हैं। लेकिन ये लगाना भी सही नहीं रहेगा क्योंकि आसान होगा तीनों का गुना वाला से। तो लास्ट वाला फॉर्मूला अब लगाते हैं, क्या लिखेंगे, नाउ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान मालूम है स्टूडेंट्स आपको, -d बाय ए होता है। अल्फा का मान देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी का मान 1, a का मान 1। a का मान हम लोग 1 डालेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, a का तो मान हमारे पास निकल चुका था ना, वो पुट किए, d और a का मान वहाँ से दिए, तो ये -1 हो गया, -1 बाय 1 को -1 लिखेंगे। इस 1 का तो कुछ वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि किसी चीज में 1 से गुना होगा तो वही होगा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, आप यदि ध्यान से देखें तो ये और ये गुना होकर जो है a प्लस बी a माइनस बी पर जाएगा। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखेंगे माइनस बी स्क्वायर उधर भेज देते हैं, उधर का -1 इधर भेज देते हैं, तो इधर 1 + 1 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर। आगे देखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारे पास, 2, इम्प्लाई देंगे बी बराबर ±√2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब भी उधर जाएगा तो रूट बनेगा, रूट जब भी आता है प्लस और माइनस में आता है, तो हमारे पास बी का मान जो है कितना हो गया, ±√2। ऑलराइट, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से आपका पूरा जो है चैप्टर खत्म होता है।